प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके बीएसटीसी की एग्जाम के अंदर ही साथियों 2 से 3 बार पूछे हुए हैं, और आगे साथियों आपकी एग्जाम है तो उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जी नहीं साथियों, कम से कम मैं बात करता हूँ साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ 4 से 5 जो क्वेश्चन है ये आपको इसी क्लास से हुबहू देखने को मिलेंगे। एक बार क्वेश्चनों को देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कांठल नाम किससे संबंधित है? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो कांठल की बात करें साथियों तो कांठल जो है यह हम प्रतापगढ़ को कहते हैं। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। क्वेश्चन छपेंगे साथियों, छवि के छवि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन आया हुआ है साथियों बीएसटीसी के अंदर ही। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जांगल, शिवी, मध्यमिका, मरु। तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम है यह आपका साथियों जांगल प्रदेश देखने को मिलता है। तो जांगल प्रदेश ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही हो जाएगा। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? शिवी, मरु, चित्रकूट, जांगल। तो चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है साथियों यह आपका सीवी देखने को मिलता है। सीवी देखने को मिलता है ना, बिल्कुल। तो सीवी ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? कविराज श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, जीएच ओझा, मुहनोत नैन्सी। जी हाँ साथियों, ये बीएसटीसी की एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर महाकाव्य के जो लेखक है ये साथियों आपके कौन है? ये आपके नयन चंद्र सूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहान, परमार, प्रतिहार, देवड़ा। किनका शासन था साथियों? यह आपका चौहान राजवंश का क्या था? शासन था। तो चौहान ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राव जोधा कौन था? कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या ऋषि था? अरे राव जोधा की बात करें ना तो यह आपके जोधपुर के शासक थे, मतलब कि जोधपुर शहर की स्थापना भी इन्होंने की थी। कब की थी? 1459 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी ग जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाथों का मंदिर स्थित है महामंदिर जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? नाथों का जो मंदिर है साथियों, नाथों का मंदिर कहां पर है आपका? ये महामंदिर जोधपुर में है। तो महामंदिर जोधपुर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर है सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या अजमेर में? कीर्ति स्तंभ की बात करें साथियों तो कीर्ति स्तंभ जो है यह आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है लाडलो। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर अचलगढ़ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने, उदय सिंह ने। अचलगढ़ की बात करें साथियों तो अचलगढ़ अपने महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का, उदय सिंह का? जी हाँ, नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है इसके अंदर हम बात करें साथियों तो आपको ध्यान में रखना है किसका चित्रण मिलता है? तो यह आपके श्री कृष्ण की लीलाओं का जो है ना यह आपका चित्रण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है ये बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ में, पैर में?
जी हाँ बिल्कुल, बाजूबंद जो आपका आभूषण है साथियों, यह तो अपना हाथ में पहना जाता है। बिल्कुल साथियों, आपको पता है बाजू मतलब कि यह आपका हाथ होता है, बिल्कुल होता है, तो यह हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। बीनमाल का जो प्राचीन नाम है साथियों, यह आपका श्रीमाल देखने को मिलता है। तो श्रीमाल ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में, आबू में, पाली में, बीनमाल में। नक्की झील की बात करें साथियों, तो नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही केंद्र है। कहाँ पर साथियों? बिल्कुल हम बात करें माउंट आबू सिरोही केंद्र है। तो यहाँ पर हम बात करें साथियों, आपका आबू भी सही हो सकता है, क्योंकि हम बात करें माउंट आबू सिरोही के अंदर ही जो है ना, ये क्या है, अपनी झील बनी हुई है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो आपको आबू ही लगाना है साथियों, बिल्कुल। पिछोला झील स्थित है। अरे साथियों, हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको आसान लग रहे हैं, आपको आ भी रहे हैं, परंतु साथियों मैं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने वाले भी क्वेश्चन हैं। बिल्कुल, जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में या फिर सिरोही में पिछोला झील की बात करें तो यह आपकी कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये उदयपुर के अंदर है साथियों। सांबर कहां पर है? सांबर जयपुर में है। बिल्कुल, गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? अपना जैसलमेर में है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर का लेखक कौन था? क्वेश्चन आएगा सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, दयालदास, बांकीदास। कौन था साथियों? सूर्यमल मिश्रण था। तो सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। गालव ऋषि का आश्रम में कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर सिरोही में। गालव ऋषि का जो आश्रम है साथियों, ये कहां पर आपका? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, यह आपका साथियों जी हाँ अपने जयपुर के अंदर स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। करणी माता का मेला कहां पर लगता है? पाली में, अजमेर में, बीकानेर में या फिर सिरोही में। अरे करणी माता का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल हमें पता है साथियों, देश नौ के बीकानेर के अंदर जो है ये अपना करणी माता का मंदिर है। जी हाँ, यहीं पर साथियों इनके मेले का आयोजन होता है। जी हाँ, हम बात करें साथियों कितनी बार होता है, तो साल के अंदर अपना 2 बार मेले का आयोजन होता है। चूहों वाली देवी भी जो है ना, ये करणी माता को ही कहा जाता है। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? जी हाँ साथियों, रणकपुर जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये पाली के अंदर है साथियों। ये इसके अंदर कितने खंबे लगे हुए हैं? तो इसके अंदर 1444 खंबे लगे हुए हैं। ये साथियों कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये साथियों आपको ध्यान में जरूर रखना है, ये अपने जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। तो यहाँ पर मुख्य शिल्पी की बात हो रही है, तो बताओ कौन था? बांछा, अर्बुद, दीपा, हरदास। कौन था साथियों? जी हां दीपा था। तो दीपा ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। मत्स्य की, चौदह की, चेदी की या फिर अर्जुनायन की। बेराट प्राचीन काल में जो राजधानी थी ना, यह तो साथियों आपने किसकी थी? मत्स्य की थी। तो मत्स्य ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1296 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ बोले तो आपके चित्तौड़ भी बोल सकते हो, मेवाड़ भी बोल सकते हो। तो ये अपने 1303 के अंदर साथियों क्या किया था? आक्रमण किया था। तो यहाँ पर मेवाड़ के शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन थे। अलाउद्दीन थे क्या? अरे साथियों रतन सिंह थे। मेवाड़ के शासक रतन सिंह थे और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य आपका 1576 ईस्वी के अंदर साथियों क्या किया गया था? लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मालती माधव के चित्र हैं मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। जी हाँ, मालती माधव के जो चित्र है ना, यह तो साथियों अपने बिल्कुल मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो मेवाड़ शैली ऑप्शन नंबर क जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से या बीकानेर से? क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में, बताओ कहां से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह आपके अजमेर से साथियों क्या हुआ था, प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। हम बात करें सर्वाधिक जो समाचार पत्र है साथियों, इसका प्रकाशन कहां से होता था, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यह भी साथियों अपने अजमेर से ही जो है ना, ये सर्वाधिक आपके प्रकाशन होते थे। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में, 1921 में, 1924 में, 1926 में? राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है लाडलो, यह आपकी 1919 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जय नारायण व्यास ने, दानमल ने, मानमल ने, माणिक्यलाल वर्मा ने? पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है साथियों, यह आपकी जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। पीछे साथियों आपने जो गलतियां करी उसको भूलकर आगे साथियों आपके पास जो समय बचा हुआ है, अपने पास 20 दिन का समय बचा है, तो अंतिम 20 दिन के अंदर साथियों आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। जी हाँ, जितना हो सकता है जहां तक साथियों आपको रिवीजन करना है, और हम बात करें रिवीजन के साथ साथ आपको मॉडल पेपर निकालना है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अभी तक साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाइएगा। कोई भी जानकारी होती है, क्लास का नोटिफिकेशन होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे पहले आपको सेंड किए जाते हैं ग्रुप के अंदर। तो आपके ग्रुप को जुड़ने के लिए साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको BSTC 2026 लिखकर मैसेज करना है। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान में सीमा नहीं लगाता? जी हाँ, पंजाब लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, मध्य प्रदेश लगाता है, परंतु हिमाचल जो प्रदेश है ये नहीं लगाता। जी हाँ, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है, ये 5 राज्य राजस्थान के साथ क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। और एक देश जो पाकिस्तान जो है, ये भी अपना सीमा लगाता है राजस्थान के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता है? बाड़मेर की, जैसलमेर की, जालोर की, जोधपुर की? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, न्यूनतम की बात हो रही है यहां पर। न्यूनतम की बात करें तो नाम आएगा साथियों अपने जालोर का। न्यूनतम किसकी है? जालोर की है। और अधिकतम की बात करें तो साथियों महिला साक्षरता कहां की है? कोटा की है। और अधिकतम पुरुष साक्षरता कहां की है? झुंझुनू की है साथियों। और हम बात करें ओवरऑल जो आपकी साक्षरता ये सर्वाधिक किसकी है, तो ये भी अपनी कोटा की है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही? जी हाँ, ग्रेनाइट उद्योग के लिए जो है यह तो हम साथियों जालोर को जानते हैं। जालोर क्या है? प्रमुख है, विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता खनन के लिए, चूना पत्थर खनन के लिए, जिप्सम खनन के लिए या अब्रक के लिए? किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? यह अपना चूना पत्थर के खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, विख्यात है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, उत्तर से दक्षिण? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 32 नंबर के अंदर साथियों, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की साइड होती है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर आपका सही हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में
किस जिले से 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? भरतपुर से, झुंझुनू से, झालावाड़ से या धौलपुर से? कहां से गुजरती है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर जो है 34 नंबर के अंदर यह आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, धौलपुर से गुजरती है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट होने वाला है। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे कौन सी हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, में भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर टाइफून? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों कि भूमध्य सागरीय चक्रवात से जो है ना ये आपकी शरदकालीन वर्षा होती है। अरे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? हम मावठ कहते हैं साथियों। जो है ना अपनी रबी की फसल को क्या करती है? अपना बहुत फायदा देती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर गया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में या फिर अफगानिस्तान में? थार के मरुस्थल का जो सर्वाधिक विस्तार है लाडलो, यह आपका जी हाँ भारत के अंदर देखने को मिलता है। और भारत के अंदर हम बात करें कि कौन से अपने साथियों राज्य में मिलता है, तो ये अपने प्यारे राजस्थान के अंदर क्या है लाडलो? मिलता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से, वायुमंडल से? जी हाँ किससे संबंधित है साथियों? बिल्कुल आप सही बता रहे हो। पश्चिमी विक्षोभ जो है ना यह आपका जी हाँ हम बात करें साथियों, राइट आंसर जो है यह आपका देखने को मिल जाएगा 37 नंबर के अंदर साथियों, वर्षा से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर गया बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में है वह कौन सा है? जी हाँ कौन कौन से जिले हैं साथियों बताओ जरा। जी हाँ जैसलमेर और बाड़मेर, अलवर और भरतपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बात हो रही है साथियों जैसलमेर और बाड़मेर की। तो कहां पर है साथियों? जैसलमेर और बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता होती है, कैसी होती है साथियों? घट जाती है। तो घटती है, ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में? अरे दैनिक मतलब कि साथियों रोज का जो तापमान है उसके अंदर अंतर, मतलब कि दिन में तो सर्वाधिक गर्मी और रात में सर्वाधिक ठंडी जो है ना इसका अंतर होता है, इसे हम दैनिक तापांतर बोलते हैं। जो साथियों पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है? सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो साथियों आपको पता है एग्जाम हमने 20 मई को आपकी डिसाइड है साथियों, 20 मई को आपकी एग्जाम होने वाली है। तो ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा शाम को आपको 8 बजे और सुबह 9 बजे देखने को मिलती है। आपकी एग्जाम तक ऐसे ही क्लासें देखने को मिलने वाली है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए साथियों कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, विख्यात है? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, पुष्कर? कौन सी प्रसिद्ध है साथियों? यह आपकी गोटन है ना, गोटन प्रसिद्ध है। जो कहां पर है साथियों? गोटन अपनी नागौर में है। कहां पर है? गोटन नागौर में है साथियों। बनास नदी का निकास होता है, मतलब कि कहां से निकलती है बनास नदी? कैमूर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, गोगुंदा से? बनास नदी का जो निकास है, उद्गम है, ये साथियों आपके कहां से होता है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लौह अयस्क सहित अभ्रक की मात्रा पाया जाता है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, कोटा?
कौन सा है साथियों? भीलवाड़ा है। अरे लाडलो, भीलवाड़ा को हमें क्या कहते हैं? अब्रक नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झीलें टोड रॉक नाम से भी जानी जाती है? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, आना सागर झील। जी हाँ, टोड रॉक नाम से जो है ना, यह अपनी लाडलो नक्की झील जानी जाती है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही केंद्र है, जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील मानी जाती है, जिसका निर्माण साथियों देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया जाता है, ये माना गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना, मछली पालन करना। तो डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है, यह साथियों अपना खेती करना है। तो खेती करना ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है खनिजों की उपलब्धता पर, संस्कृति पद्धतियों के ऊपर, स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा, या कृषि पद्धतियों के द्वारा। किसके ऊपर होता है साथियों? यह आपका स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर गए यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अंतः पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस आधारित, कोयला आधारित, वाटर आधारित, या आणविक आधारित है? अरे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीएसटीसी के अंदर ही। अंतः पावर प्लांट जो है ना, ये आपका गैस आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, या अजमेर? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक साथियों कौन सा है? बिल्कुल अपना ये कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर गया आपका राइट हो जाएगा। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? क्वेश्चन आएगा साथियों। उदयपुर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर। कौन सा है साथियों? यह अपना जालोर जिला है। तो जालोर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। और अंतिम में जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। आना सागर कहाँ स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में, टोंक में? कहां पर है साथियों? ये अपने आना सागर अजमेर में है। तो आना सागर अजमेर ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। और अभी तक साथियों आपने इस ग्रुप के ऊपर मैसेज नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।